उसमें जो बात समझाई गई है वो बात पहले आ गई है, और जो बात नहीं आई है वो अगली कलश के अर्थ में आने वाली है। इसलिए अब उसके पे ज़्यादा समय लगाने की अपन को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न है कि स्वयं भोगों को भोगते हुए भी ज्ञानी उस संबंधी राग का सद्भाव नहीं है, यह बात समझ में नहीं आती। अब ये बात समझ में नहीं, जो उनने समझाई है उसमें कह रहे समझ में नहीं आती, तो और समझाओ, ऐसा ही अर्थ हो गया ना। इसका मतलब वो पृष्ठी पेषण है, यदि आपकी समझ में आ गई हो तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। और उन्होंने जिसके लिए जो आगे उदाहरण दिए हैं, वे उदाहरण अगला पेज खोलो तो इस पर बनारसी दास के छंद के अनुवाद में आए हैं, तो वो वहां आने वाले हैं क्या है? इसलिए वो उदाहरण जो दिए हैं वो सब यहाँ आने वाले हैं। तो इसका बस निष्कर्ष रह गया देखो, इसमें एक बात और समझने की है कि जब भी ये भय सामने लाया जाता है या आता है कि यदि हम ऐसे कहेंगे तो लोग भोग भोगने में स्वच्छंद हो जाएंगे, और उसकी वजह से ऐसा कुछ कह दिया जाता है कि भाई वो तो ऐसी बात थोड़ी है, वो तो भोगों में लोग न भोगें इसके लिए हमने ऐसा कह दिया था, तो फिर वो इतनी मेहनत पे फिर पानी फिर जाता है। देखो पढ़ो आप 149 पेज पर, गुरुदेव श्री ने भी वो किया कि वैसे देखा जाए तो भोग तो बंधन के ही कारण है, पर यहाँ तो ज्ञानी के अंतर्दृष्टि के जोर की मुख्यता से कथन है ना। आप सुने ना। अब फिर इस बात को पकड़ करके जो मुमुक्षु क्रियाकांडी हैं वे फिर वही की वहीं जगह पे पहुंच जाते हैं क्या। अब वो तो किसी ने प्रश्न उठा दिया, इसलिए गुरुदेव ने कहा, यदि कोई प्रश्न नहीं उठाता सामने तो वो गुरुदेव कहते भी नहीं। और ऐसे प्रश्न उठाने वाले जो कौन लोग थे मुझे मालूम है, वो उनके सामने बैठे रहते थे और वो ऐसा बोला करते थे, फिर तो लोग स्वच्छंद हो जाएगा, फिर तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोल देते थे, और फिर गुरुदेव पूरा का पूरा फिर उस लाइन पे चली जाती थी। कई जगह हम उनसे निवेदन करते थे कि भाई साहब आप क्यों इसको मोड़ देते हो, जो बात एक फ्लो में चली आ रही है गुरुदेव श्री की, उसे उन्हें शांति से कहने दो। लेकिन उनको तो बस आदत पड़ी थी और वो बराबर करते रहते थे। वो साधारण लोग नहीं थे, मतलब नाम नहीं लेना चाहता, तो वो ये चलता रहता था। हम यही कह सकते हैं कि ये किसने कहा होगा, हम जानते हैं। देखो अब इसे क्या तकलीफ है कि इन्होंने लिख दिया ना, भोग तो बंधन के ही कारण है। अब भोग की जो क्रिया है वो परद्रव्य की क्रिया है, ना वो बंध की कारण हो सकती है ना मोक्ष की कारण। अब इसमें ऐसा लगता है कि भाई वे तो बंधन के ही तो कारण है, लेकिन वो किसी अपेक्षा इसके लिए कह दिया है, इसके लिए कह दिया है, तो ये बात असली जो बात है वो तो कमजोर हो गई है? तो फिर पालन तो करें ना, संयम से तो रहना चाहिए ना, फिर ये तो करना चाहिए ना, ये क्रिया तो नहीं करना चाहिए ना। तो कहते हाँ नहीं करना चाहिए, हो गया तुम्हारा काम, बस तुम्हें इसके लिए बैठे थे। लेकिन इसका जवाब असलियत में क्या है, गुरुदेव ने कम से कम 100 में 99 जगह दिया है कि तुम कर ही नहीं सकता है, हम ये समझा रहे, और तुम करना तो चाहिए ना, करना तो चाहिए ना, करके हम जब कर ही नहीं सकता है, इस पर विचार कर रहे ना, तो उसको तुम करता नहीं है तो तुम नहीं करता कैसे बनेगा। किसी की तुमने आज तक कुछ किया हो तो कल से नहीं करेगा, ये बात समझ में आती है। हम समझा रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तब करता नहीं है तो भोगता नहीं है, भोगता नहीं है तो उस द्रव्य के कारण दूसरे द्रव्य को बंधन क्यों हो। ये न्याय है, तो न्याय संगत बात को तो ठीक है छोड़ के तो ना बैठ जाएं।
अरे तेरे से वो उसको धर्म मानना छोड़ने को कह रहे हैं, उसको तू छोड़ नहीं सकता क्योंकि तू त्यागोपादान शून्य है, वो तेरे हाथ में है नहीं है? जैसे उस डॉक्टर से कहते हैं ना, डॉक्टर क्या कहते, देखो तुम घी मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना, ये तुमको बहुत तकलीफ हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। नहीं, वो थोड़ा तो ले सकते हैं ना। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो थोड़ा लेने चाहिए, क्योंकि उसकी कमी हो जाने से भी गड़बड़ होती है। क्या थोड़ा तो ले सकते हैं, बस खत्म, बस फिर उसको उतना ही लेना है जितना लेता है रोजाना। वो उसको ही कल से थोड़ा कहने लगेगा। अब वास्तव में वो बात सफेद झूठ है। थोड़ा भी नहीं चाहिए। कि कैसे नहीं चाहिए? 2 चम्मच तो चाहिए ना, चाय के चम्मच के बराबर चिकनाई 24 घंटे में। कि हाँ चाहिए 2 चम्मच, तो हाँ 2 ही चम्मच की तो बात कर रहे हैं। अरे भाई वो गेहूं में घी होता है, पर गेहूं में भी चिकनाई होती है, चावल में भी चिकनाई होती है, दालों में भी चिकनाई होती है। तो जो तुम्हें 2 चम्मच चाहिए वो जो तुम्हारा खाना है ना उस सब में मिल जाता है, केले में भी होती है। क्या समझे ना? ये तुम्हें बिल्कुल नहीं, तुम्हें खाना बिल्कुल नहीं है, उस तरफ देखना नहीं है, उसे सूंघना नहीं है। डॉक्टर ये समझाता है, और ये थोड़ा थोड़ा थोड़ा, वो हमने सुना है, कोई कहता थोड़ा 2 चम्मच 2 चम्मच, मरता है। फिर जो कुछ होता है जो तकलीफ भोगनी पड़ती है, बस खत्म। क्या करें? ऐसे ही इस पे करें तो तुझसे ये कौन कह रहा है कि तुम अभक्ष का भक्षण शुरू कर दे? तुझसे ये कौन कह रहा है कि तुम ब्रह्मचर्य से रह रहा है तो वैसे भोग भोगने लग जा? कौन कह रहा है ये? लेकिन तू महान पे चाह पहाड़ पे चढ़ गया है, मैं तो ब्रह्मचारी, मैं तो ब्रह्मचारी, मैं तो ब्रह्मचारी, कहते कहते पहले ये तो समय ब्रह्मचारी धर्म में लिखा ना है, वो तो अपना 10वां धर्म लिखा, धर्म के 10 लक्षण में हमने एक देह की क्रिया से उसे जोड़ दिया है, और उसको रो धो कर किसी तरीके से पार के, और मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो जाता है। क्या समझ लेना? ब्रह्मचारी कहते किसे हैं उन, वैसे ये तो समझ तू, वो तेरा वास्तव में है। पूजन में भी राज ने तो डाल दिया, क्या शील बाढ़ नव राख और ब्रह्म भाव अंतर लखो। अब तेरे 2 ही नहीं है। कैसे नहीं है 2 ही? आत्मा तो तुमने की बात ही से तुझे पसंद नहीं आती, आत्मा का तो रस ही नहीं है। आत्मा सारी जिंदगी दुनिया बाहर के कामों में बर्बाद कर रहा है। समझ में आई ना? ये तो अन्ना जी ने किसी से कहा था कि देखो आप अकेले यही इसमें नहीं उलझा करे, थोड़ा एक आध आप क्लास भी लिया करें। मान लो आप प्रवचन को नहीं मिलता है, ट्रांसहरी को नहीं मिल पाता है, तो क्लास लो, आप पढ़ाओ किसी ना किसी को, ऐसा मतलब कुछ थोड़ा ज्ञान के यज्ञ में आप। अरे आप समझते नहीं, ये तो पंडितों का काम है, ये ब्रह्मचारियों का काम थोड़ी है पढ़ना पढ़ाना। ये उनने सुनाया था मेरे को, अन्ना जी ने। अब तूने अपने काम में ही शामिल नहीं किया, स्वाध्याय को अपने काम में शामिल नहीं किया। ये पढ़ने पढ़ाना, पंडित का बड़ी मालूम है क्या? मतलब जो पैसे से लेकर के पढ़ाता है टीचर, पर वो उसका अपमान हो जाएगा। वो ब्रह्मचारी पढ़ाएगा ना, तो तुम नहीं लेना पैसा, कौन तेरे को कहता है पैसा लेके पढ़ा? क्यों? लेकिन उन्हें पढ़ाने को ही है समझ लिया है। ये कोई ज़्यादा दूर की बातें नहीं है, आसपास की बातें हैं। दूर की बातों से मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। कि ये ज्ञान, ये समय सार पढ़ने पढ़ाने को तो अपना काम में नहीं गिना, कैसे ब्रह्मचारी है? ब्रह्म माने आत्मा क्या होता है, ब्रह्मचारी का स्वरूप क्या है, इसको समझना समझाना तेरा काम नहीं है, अगर तूने समझने कोई काम नहीं माना तो होने की बात तो कहाँ से आएगी? बस खत्म। अब वो सच्चा स्वरूप सामने रखते हैं तो तेरे को ये लगता है ये हमारे ब्रह्मचर्य की महिमा घट रही है, ये बुद्धिपूर्वक हमारे ब्रह्मचर्य की महिमा घटा रहे हैं। ये तुम्हारे ब्रह्मचर्य की महिमा हम क्यों घटाएं? तुम्हारे हैं क्या ब्रह्मचर्य जो तुम्हारी महिमा घटाएं हम? क्या
तो ये जो मतलब ये जो आ जाता है, ये कभी कभी बहुत तकलीफ देने वाला हो जाता है। ये देखा जाए तो भोग बंधन के कारण हैं, बंधन के ही कारण हैं। यहाँ तो ज्ञानी वो क्या है, उसका अर्थ है कि वो उसका इसमें समय सार में है वो चीज़, वो बता देता हूँ मैं अभी आप लोगों को। क्योंकि वो भोग की क्रिया भोग के भाव के बिना संभव नहीं है, इसलिए उस भोग के भाव का निषेध करने के लिए क्रिया का माध्यम से निषेध किया जाता है। बस इतनी सी बात है। उसे तुम करता हो ऐसा नहीं है। देखो एक छंद आएगा, एक अभी आएगा, एक कलश आएगा, कब आता है आगे पीछे। भोगने से बंधना पर भोगने के भाव से तो बंध होता है, इसलिए ये आएगा, कलश में आने वाली है। अमृतन के सामने भी समस्या थी कि भोगने के भाव से बंध होता है, भोगने की क्रिया से नहीं होता। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जिनको बंध हुआ है और जिनको नहीं हुआ है, जिनके भोग की क्रिया नहीं है और उनके बंध नहीं हुआ, और जिनकी भोग की क्रिया है उनको बंध हुआ, जरा समझना। हम नक्की कर लेते भाई उससे नहीं हुआ, उससे हुआ, इसका मतलब उसी से हुआ। तो वो कहते हैं कि जिनको वो बंध हुआ है वो भी भोग की क्रिया से, भोग माने 5 इंद्रियों के भोग, अकेले एक भोग से मत लगाना। दिक्कत है बार बार कितनी दफे कहेंगे ये बात आपसे, हैं? भोगना मतलब समझे, भोगना माने क्या? गर्मी है, पंखा क्यों नहीं चलाया? ये भोगने का भाव। चलो बाहर धूप में बैठते हैं, इसका नाम भोगने का भाव। इसे तुम गिनते ही नहीं, इसमें तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं कोई धर्म हुआ। क्यों? भोग शब्द आते ही तो ना कहां कहां पहुंच जाता है। समझ आए ना? वो कहते हैं जिसको वो बंध हुआ है वो भी भोगने की क्रिया से नहीं हुआ, भाव से हुआ है। और जिसको नहीं हुआ उसको भी क्रिया नहीं की इसलिए नहीं हुआ, जो बात नहीं है। क्यों? कि क्रिया करने वाले के भी नहीं होता है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अभी हमें अच्छा समझ में आ गया, अब क्रिया का त्याग नहीं, जरूरत नहीं है, मेरे के लिए भाव छोड़ दें। इस लाइन पे उतरता है ना वो अज्ञानी, तो उससे कहते हैं कि भाव के बिना क्रिया संभव ही नहीं है ना। इसलिए हम तो भाव के त्याग की बात कहेंगे जो सच्ची बात है, उसके साथ ऑटोमेटिक में क्रिया आ गई, क्योंकि वो उसके साथ अपना भावी है। तो फिर नहीं करना चाहिए ना, फिर लौट के वहीं कमाए आ जाता है। जो हमने तर्क दी है, युक्ति दी है, जो समझाया है, वो उसको समझना नहीं कहता। दिक्कत तो इतनी होगी। अब ये समझ में नहीं आता कभी कभी तो सचमुच मुझे कि लोग इतनी स्थूल बुद्धि हैं, लगता नहीं कि इतने स्थूल बुद्धि हैं, जिनके 100 हजार फोन नंबर जिन्हें याद हैं, और ये दुनिया की इतनी बारीक बारीक बातें हैं जिनके ख्याल में आ जाती हैं। समझ में है ना? वो उनकी समझ में कैसे नहीं आता होगा। कहीं ना कहीं बस इतना ही है, लगता है टोडरमल जी के शब्दों में कि इसका भी अनंत संसार बाकी है, इसे समझना नहीं है। ये बात है तो कोई ना कोई भय दिखाकर हमें हमारे जबान से वो बात निकलती है, तो इसे बंद कराना चाहता। मैंने इतनी बात है उसे, क्योंकि यदि इसे असली स्वरूप समझाया जाएगा तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, बहुत मार्मिक है। बाबू भाई थे ना अपने गुरुदेव की वाणी के प्रचार में उनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन वो योगदान कैसा था मैं आपको बताता हूँ कि वो बहुत ही शुद्ध सात्विक वृत्ति वाले थे। जैसे रात्रि में माथे पर बाम भी नहीं लगाना, क्योंकि रात्रि भोजन का लेप का दोष लगेगा,
ऐसा ऐसा मतलब बहुत बाहर की चीज़ें पालते थे, जो अभी बता रहे थे ना दीपक भाई, वो सच्ची बातें बता रहे थे, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, आप समझे ना। तो उनकी वजह से सारे देश में लोग तो ये आरोप लगाते थे कि ये सोनगढ़ वाले भ्रष्ट लोग हैं और ये तो धर्म, इसमें तो धर्म मानते ही नहीं हैं, ये तो बस आत्मा आत्मा करो उससे धर्म हो जाता है। तो ये जो लोग उन्होंने प्रचार किया था और वो जाते थे और उनकी जो ऐसी प्रवृत्ति थी, तो उसे देख देख करके लोग कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग अपने दिगंबर समाज के लोग और सोनगढ़ तरफ आकर्षित हुए उनकी उस प्रवृत्ति को देखकर। मुझे याद है जब वो भाषण में कहते थे मैं तो रात को बाम तक नहीं लगाता हूँ, तो तालियां बज जाती थी, और हम कितनी बढ़िया मरम की बात निकाल निकाल के गए, कोई तालियां बजाते नहीं था। क्या वे अपने साथ एक पेटी ले जाते थे, उस पेटी में एक धोती रखते थे, और जब वे लैट्रिन जाते थे तो वो अपने एक औरतों जैसे एक कपड़े बदल के, अब ये तो अब तो औरतों में भी नहीं रहा, पुराने ज़माने में होता था, लैट्रिन जाती थी, लैट्रिन की धोती अलग होती थी, लैट्रिन का लोटा धोती सब अलग होती थी। अभी मैं बुंदेलखंड के इंटीरियर में होती होंगी, क्यों? तो वो बाबू भाई भी उस निकल के वो पहन करके फिर लैट्रिन जाते थे, फिर आ करके फिर अपनी वो धोती पहनते थे। बस वो पेटी देख देख के, सड़ी सड़ी गली पेटी देख देख के लोग उससे बहुत प्रभावित होते थे। और एक और गुण था उनमें कि जब भक्ति का मौका आता था तो वे नाचते थे, तो इससे भी लोग बहुत प्रभावित होते। अब ये गुण है कि दुर्गुण है, तो मेरे में तो ये बिल्कुल है नहीं है। गुण हो तो वे भी नहीं है, दुर्गुण हो तो भी ये नहीं है। मेरे को जबरदस्ती शांता बहन ने भी पकड़ पकड़ के इसी हॉल में नचाने की कोशिश की और मेरे हाथ में पकड़ा देते हैं ना वो, तो मेरे पैर तो कभी मटके नहीं, हाथ की का दबे ऐसे करके फिर मैं रख देंगे। और मैं उनसे कहता था ये क्या है, ये विद्वानों को शोभा देता है, ये त्यागी तपस्वियों को शोभा देता है, ये ब्रह्मचारियों को शोभा देता है कि स्वधर्म नाता वो ब्रह्मचारी था। क्यों ऐसा कहता था भाषण में भी, सब भी। अब उसी वजह से सारा देश वो उनसे आकर्षित होता था। वही बातें उनकी जो वही बाहर की जो सब बातें समझ गए ना। अब अपन वही भक्ति ना जो वास्तव में भक्ति है, ना वो क्रियाकांड जो ना वास्तव में धर्म है। तो मैंने कहा कि इसमें कहाँ गुरुदेव की बात जनता तक पहुँची, ये तो उसी जनता की बात आपने अपना ली, तो वो तो अपनी बात पर खुश हो रहा है और उससे वो अपने अज्ञान को सुरक्षित कर लेता है। भाई साहब, यदि आप कोई जीवन में आपकी शुद्ध क्रिया है और शुभ भाव हैं, शुभ क्रिया और शुभ भाव हैं, तो ये गहराई से समझकर कि इससे रंच मात्र भी बंध मोक्ष का संबंध नहीं है, और फिर आपकी वैसी की वैसी कायम रह जाए, तो समझना कि तुमने सही समझा है। समझिए ना, तो वो तुम्हारी सही थी। अरे हम कह देंगे तो भ्रष्ट हो जाओ, कह देंगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। लोग छोड़ देंगे छोड़ देंगे ना, छोड़ देंगे तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा, छोड़ देंगे तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा। टोटमल जी ने तो कितना साफ शब्दों में लिख दिया, स्वर्गाधिक नहीं होती नरकाधिक होती, रहेगा तो संसार का संसार में ही। क्या लिखा, स्वर्गाधिक नहीं होगी ना। लोगों को उतना ही बुरा लगा ये बात कितनी, कि क्या करे टोटमल जी, फर्क नहीं है, स्वर्ग नहीं होगा नरक हो, दोनों एक ही है। क्यों, तो राहुल बजाज जैसा है, क्या है राहुल बजाज जैसा क्या है छाबड़ा जी, कि किंगफिशर मरता है तो मर जाने दो ना, गवर्नमेंट उसे सहायता क्यों देती है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो मर रहा है उसे मर ना जाने देना चाहिए। ऐसा भाषण दिया, सब अखबारों में आया। क्या कैसा लगा होगा तुम्हें, हैं? उसमें यदि खत्म हो जाएगा, बंद हो गई सब फ्लाइटें बंद हो जाएंगी, कि मर जाने दो ना, ऐसा बोला अखबार में हेडिंग आया था, मरता है तो मर जाने दो ना। अब अपन को बहुत बुरा लगता है सारी जगत को,
लेकिन उसने प्रधानमंत्री को सचेत किया कि आप ऐसे बचाने लगोगे तो तुम्हारा सारा बजट इसमें ही चला जाएगा क्या। ये खुले बाजार का मतलब क्या होता है? जब आपने खुले बाजार का सिद्धांत अपनाया है तो वो अपनी ताकत से बचे और अपनी ताकत से जाए क्या। उसने ऐसा क्यों किया? दूसरों को गिराने के लिए, कीमतें कम करने के लिए बहुत कम कीमतें कर दी किराए की, तो खुद गड्ढे में गिर गया और दूसरे भी बेचारों को उन्हें भी कम करने पड़ी, उन्हें भी बहुत घाटा उठाया। तो इसने तो सत्यानाश किया है। ये घाटा उठाकर ले जाने की जरूरत क्या थी? यदि सारे एयरलाइन वाले उससे कम नहीं करते जो उनको कम से कम उनको खर्चा आता है, तो आज किसी को कैसे मौका आता है? तो जिसने सबको भ्रष्ट करने की कोशिश की उसको आप खड़ा करने की बात करते हो। सीधी सच्ची बात तो ये है ना। फिर करेगा वो भ्रष्ट। तो एयर इंडिया को भी या तो बंद कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए। गवर्नमेंट क्यों उस पर घाटा क्यों उठाए? तुम घाटा उठा रहे, हम उससे कंपटीशन कैसे करेंगे? आप समझे? तो व्यापार के हिसाब से वो बिल्कुल सही बात है। बाजार में सब्जी बेचने वाले बैठे हैं 25 आदमी। अब एक से कहो कि हम तुम्हारे लिए तो जितनी सब्जी बेचोगे, है ना, जितने आलू बेचोगे उन आलूओं पर 10 रुपये किलो गवर्नमेंट देगी, तो वो 10 रुपये किलो कम भाव के में बेचेगा। तुम उस सब्सिडी दोगे तो बाकी आलू वाले नहीं मर जाएंगे? उनकी बिकेगी ही नहीं। क्यों? अरे उसे आलू बेचना है तो बाजार में जो सब लोग लाए हैं बाजार से खरीद के उस भाव में बेचना दो उसे। बैंक से जो कर्जा मिलता है नियम के अनुसार व्यापार के लिए, वो लेने दो उसे, कौन मना करता है? उसे दो। लेकिन ये ऐसे हम दे देंगे करोड़ों रुपया, वैसे ही शायद ये गलत है। तो ऐसी हमें जैसे हम धर्म में छूट देने के हमारे बाप को अधिकार हो, तो देह की क्रिया में यदि बंध मोक्ष नहीं है तो नहीं है। ऐसा कहेंगे तो लोग तो हमें भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम हमारे हाथ में थोड़ा है कि हम शास्त्र के हिसाब से कहें कि उसके हिसाब से करें। हमारी जिम्मेवारी वफादारी किसके प्रति है? बोलो। शास्त्र के प्रति है कि उन्हें अज्ञानियों के प्रति कि जो ऐसा कहने से भ्रष्ट हो जाएंगे। कह देंगे हो जाए तो लोग कहीं अच्छा भ्रष्ट होने की बात करते हैं। अरे क्या कह, वो कभी कभी कोई टोटामल जी भी कह सकते हैं, कुंद कुंद भी कह सकते हैं, कितना कितना कहें, कभी तो किसी को थोड़ा गुस्सा आ जाए। क्यों? जब क्या नाम वो है, वो गांधी को गुस्सा आ सकता है तो पंडित को भी आ सकता है। मेरा मतलब सोचे में क्या कह रहा हूँ, मतलब हम लौट के जो सामने वाले कहलवाना चाहते हैं वो भूल के भी नहीं, हमारी तो जय जयकार हो जाएगी। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि बहुत लोगों तक गुरुदेव की बात पहुंच गई बाबू भाई के प्रयासों से। ये बात जितनी सत्य है उसमें से कुछ सत्य इतनी भी तो हो सकती है कि बहुत से मुमुक्षुओं में जबरदस्ती का क्रियाकांड घुस गया, वो अज्ञान घुस गया। क्यों? समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं वो करना तो चाहिए, करना तो चाहिए, करना चाहिए। अरे चाहिए क्या? वो गुरुदेव की भाषा रखो ना, कि होता तो है ही, वो नियम से होता है, अपना भावी है, होगा ही होगा ही होगा ही होगा ही। क्यों? देखो नीचे, सबसे नीचे फिर गुरुदेव को भी लिखना पड़ा, 3 लाइनें पढ़ के आगे बढ़ता हूँ। भाई ऐसा कथन सुनकर यदि कोई स्वच्छंदी होता है तो वह निश्चय ही मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसने जिनवाणी के इस नए विभाग से किए गए कथन का सत्य अर्थ ग्रहण नहीं किया। हमने जो नए विभाग से अर्थ किया था, हमने जो कह दी इतनी बात, वो तो व्यवहार नए से कह दी है, उसको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए, बस खत्म।
इस प्रकार इस गाथा और उसकी टीका में यही कहा गया है कि भोग और वेदन समान होने पर भी, देखो, मिथ्या दृष्टि को बंद और सम्यक दृष्टि के नजरा होती है। यह सब महिमा सम्यक दृष्टि के आत्मज्ञान एवं तदजन्य वैराग्य की ही है। ये देखो 3 लाइन में पूरे कथन का निष्कर्ष आ गया और अगली गाथाओं की भूमिका आ गई। क्या है? इसी के बाद जो कलश आता है ना, अब आगामी कलश में कहते हैं कि यह ज्ञान और वैराग्य की ही महिमा है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कर्मों को भोगता हुआ भी कर्मों से बनता नहीं है। कलश मूलता इस प्रकार है। एक बात ध्यान के रखो, बार बार कह रहे भोगता हुआ भी ज्ञानी पकड़ा है, नहीं भोगता हुआ ज्ञानी नहीं पकड़ा है, क्योंकि ज्ञानी चौथे गुणस्थान से सिद्ध भगवान तक होते हैं। तो उनमें जितने भोगने वाले ज्ञानी हैं उससे ज्यादा नहीं भोगने वाले ज्ञानी हैं। क्यों हैं या नहीं? कैसे बताओ भाई? चौथे गुणस्थान वाले तो भोगने वाले हुए, अब 5 में 6 में 7 में फिर आगे बढ़ के पूरे 13वें तक और फिर मोक्ष में, ये सब नहीं भोगने वाले ज्ञानी हैं। सुने ना, अब यहाँ वो नहीं भोगने वाले ज्ञानियों को नहीं समझा रहे, ये सिद्धों का स्वरूप उन्हें बंद नहीं होता ये नहीं समझा रहे, ये किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है। समस्या तो चक्रवर्ती भरत को ज्ञानी मानने में लोगों को है, सिद्ध भगवान को ज्ञानी मानने में थोड़ी किसी को लोगों को समस्या है। क्यों? तो उसको क्यों छोड़ देते हो आप? वो लाइन पकड़ के रहो कि क्या समझाने के लिए हम बैठे हैं। देखो, तद ज्ञान शैव सामर्थ्यम वैराग शैव च बाकिलः देखो, कर्म भुंजानोपि न बद्धते, कर्म को भोगते हुए भी नहीं बनते हैं। तो ये ज्ञान और वैराग्य की महिमा है। अब ये किसके ज्ञान और किसके वैराग्य की महिमा होगी? क्यों? जो नहीं भोगते हो उनके वैराग्य की महिमा होगी। क्यों?